नमस्कार, मैं अमित कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स इंडिया पे। आज हम लोग मौर्य काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को समझेंगे जो आपके होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, जिसे आप कौटिल्य भी कह सकते हैं। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य ही नाम थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य को की जाती है, जो अर्थशास्त्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीमा की हत्या की थी? तो इसका सही आंसर है अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीमा की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका सही आंसर है कारुवाकी। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में अर्धमगधी भाषा का एक रूप का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। इसका सही आंसर तक्षशिला है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवयानी या प्रियदर्शी भी था? इसका सही आंसर है अशोक। अशोक का जो नाम देवयानी या प्रियदर्शी भी था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश निम्नलिखित में से यानी इन चारों में से सबसे कौन है? तो इसमें से सबसे प्राचीनतम मौर्य है। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है जो बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका सही आंसर है बौद्ध। बौद्ध धर्म ने अशोक ने स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मदद की थी और चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है बौद्ध मूर्ति कला का निरूपण करता है और सांची है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाला थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और अशोक इसी मौर्य साम्राज्य के थे, मौर्य वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था, उन्हें पर्ण बोला जाता था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में से इन सभी में से अजातशत्रु मौर्य वंश के शासक नहीं है, क्योंकि अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये तीनों मौर्य वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी, इसका सही आंसर कुणाल था। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जिसने विशाखा दत्त ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 19, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है? तो विशाखा दत्त द्वारा जो लिखित पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसका विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीती थी? तो मालवा, महाराष्ट्र, गुजरात ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीती थी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है अशोक। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर अपने राजवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित शहरों में से, तो इसमें से पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख मौजूद नहीं है। 23, क्वेश्चन नंबर, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक के समकालीन चंद्रगुप्त
थे। क्वेश्चन नंबर 24, नंद वंश के पश्चात मगध पे किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जो तक्षशिला था, और तक्षशिला आज के समय में अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 26, मैगस्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है इंडिका। इंडिका जो है मैगस्थनीज ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रमा मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इसका सही आंसर है इंडिका। इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में पूर्ण वर्णन उपलब्ध करवाया गया है। 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृति। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के ढक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो निम्नलिखित मतलब इन चारों में से कौन से राजा ने ढक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 31, मैगस्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक नीतियों का प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में जो सम्मिलित नहीं था वह श्रीलंका था, जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो चंद्रगुप्त का महल जो था वो लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की जो गुफाएं हैं वो जहानाबाद जिला बिहार में है, और यह आश्रय गृह जो था अजीवकों के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो यह इसका सही आंसर है रुद्ररमन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में दर्शाया गया है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो है वो भाब्रू स्तंभ में बताया है। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। इसमें चंद्रगुप्त जो इसका सेंटोगस भी इसको कहा जाता था, चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता था। बी, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। सी, अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। डी, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, कौटिल्य भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित हुआ था वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही हुआ था। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है जो कालशी में है। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? सांची का स्तूप अशोक ने बनाया है, और सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज थे जेम्स प्रीसेम्प। क्वेश्चन नंबर 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका वर्णन जो है शिलालेख 18 में दिया गया है, शिलालेख 13 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? तो मैगस्थनीज थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और मैगस्थनीज ने ही इंडिका नामक बुक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका सही आंसर है अशोक प्राय जनता के संपर्क में रहता था। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग के जीतने के बाद क्या किया?
तो इसका सही आंसर है सी, भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया अशोक ने 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक का अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी है? अशोक की अधिकांश लिपि जो है प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल निम्नकूल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से 1, 3, 4 सही है। वे संस्कृति, कला व साहित्य के थे। सोने के सिक्के जारी किए थे और हिंदू कुश तक साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 52, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। इसका सही आंसर है ए तथा आर, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 53, शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं, उन्हें शामिल है दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में बताते हैं हमें, वह दूसरा और 13वां है। क्वेश्चन नंबर 54, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसत्ता अधिक महत्वपूर्ण थी। इसका सही आंसर है ए और आर, दोनों सही है तथा आर का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राजाधीश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? यह मास्की शिलालेख में मिलता है अशोक का नाम। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इसका सही आंसर है डी, स्थापत्य संरचना के भाग। क्वेश्चन नंबर 57, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसका सही आंसर है अशोक ने। सूची 1 को सूची 2 को मिलान करें। उत्तरापंथ तक्षशिला राजधानी थी, दक्षिणापंथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, अवंती का राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी और प्राची पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आर्यों के लिए शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? इसका सही आंसर है उपगुप्त। उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। क्वेश्चन नंबर 61, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? इसका सही आंसर है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। क्वेश्चन नंबर 62, मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सड़क निर्माण अधिकारी को। सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमी कहा जाता था मौर्य काल में। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 64, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो इसका सही आंसर है तीक्ष्ण ने। तीक्ष्ण ने मौर्य शासक अशोक के आदर्शों को अनुरूप ढालने की कोशिश की थी अपने को। 65, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है परिशिष्ट वर्ग पर्वन। क्वेश्चन नंबर 66, किस महीने से मौर्यों की राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो इसका सही आंसर है आषाढ़, जुलाई से। जुलाई से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था, फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी 1, 3, 4, 5 को। चोल, पांडुए, सतयपुत्र और केरल पुत्र, इसका उल्लेख मिलता है दक्षिण भारत जाति के अशोक के शिलालेख में। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 69, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? इसका सही आंसर है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में प्रवृत्ति हुई थी अशोक के काल में। क्वेश्चन नंबर 71, अत्यंत पॉलिश किए गए 81वां अशोक स्तंभ जिस
पंडुरंजित बालूकाश्यम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया है? तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर के समीप चुनार के खदानों से। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? यह मेगास्थनीज ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 73, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटिकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने को आग्रह किया था? यह बिंदुसार ने किया था। मौर्य सम्राट से एक विदेशी राजा जो थे वो सीरिया के एंटिकस थे, जिससे अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। क्वेश्चन नंबर 74, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है 13वां बृहद शिलालेख। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 75, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका सही आंसर है उज्जैन। बिंदुसार के मृत्यु के उपरांत अशोक जो थे वो उज्जैन के गवर्नर थे। उज्जैन है मध्य प्रदेश में। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? अशोक ने यह घोषणा प्रथम कलिंग शिलालेख में की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, प्रथम शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? इसका सही आंसर है कलिंग का पृथक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? अशोक के ये छठे शिलालेख में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? इसका सही आंसर है 1, प्रादेशिक, रजुक और युक्तक। क्वेश्चन नंबर 80, विष्टि है एक बेगारी। क्वेश्चन नंबर 81, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय, उसे सीता कहा जाता था मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो निम्नलिखित इन सभी में से स्तंभ जो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है। क्वेश्चन नंबर 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य करने किए जाने का विवरण मिलता है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश, सहगोरा, उत्तर प्रदेश लेख से। क्वेश्चन नंबर 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। महेंद्र पुत्र था और संघमित्रा उसकी पुत्री थी अशोक की। अशोक ने मनशेरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो पाकिस्तान और पाकिस्तान का मनशेरा और शहबाजगढ़ी अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त किए हैं? यह शरे कुरान कांधार से किए हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने पदाधिकारियों में विभाजित है? तो कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र रचित है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 88, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, सप्तांग में ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 89, अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? इसका सही आंसर है मिस्र का। अशोक के समकालीन राजा थे तुर्मय, जो मिस्र के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 90, किस शासनकाल में डीमेक्स भारत आया था? इसका सही आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार के काल में डायमेक्स भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक को नामोल्लेख हुआ है? तो ये गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक का नाम का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो ये महावंश मूल ग्रंथ में शामिल है, बौद्ध मूल ग्रंथ में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चरित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? इसका सही आंसर है कंगनहली। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए ये वीडियो बना सकूं और अच्छी क्वालिटी दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।